आज हमारे पास है यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो कि मेन से रिलेटेड है बेसिकली डिस्क्रिप्टिव चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स। अब देखो यूपी पीसीएस का जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो होने वाला है, तो अभी बच्चे बहुत ज़्यादा वरी भी होंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन कर लिया होगा। स्पेशली वो लोग अभी सोच रहे होंगे कि सॉल्व पेपर्स करें, क्योंकि सॉल्व पेपर्स हमारे पास लास्ट वो होता है कि हम लोग सॉल्व पेपर्स करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सॉल्व पेपर्स आप करते ही हैं हर एग्जाम के बारे में, तो इसमें भी सॉल्व पेपर्स होते हैं। अब बेसिकली आपको पता है कि अब ये भी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा कि किस पब्लिकेशन का लें ना लें। बहुत सारे पब्लिकेशन मार्केट में मिलते हैं, लेकिन जो यूथ कंपटीशन टाइम्स है, जैसे ये वाला पब्लिकेशन हो गया और आपका घटना चक्र हो गया, ये दोनों ही बहुत ही पुराने पब्लिकेशंस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। इनका जो राइटिंग करने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है। जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये 7 बुकलेट्स हैं जो कि आपको यूपी पीसीएस का मेंस का सारा सिलेबस कवर कराती है। बेसिकली ये जो सॉल्व पेपर्स हैं आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, तो जब आप इनको पढ़ेंगे, आंसर्स पढ़ेंगे, तो आप कहीं न कहीं पे अपने पूरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ जो भी आपने पढ़ा हुआ है, तो आपका एक तरीके से रिवीजन होगा उस चीज़ को लेकर के। अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा सोचने के बाद और पूछने के बाद ही इनको परचेज़ किया, बट जब मैंने इनको पढ़ा सो आई रियलाइज़्ड कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा कंटेंट है इनके अंदर, बहुत इफ़ेक्टिव हैं ये। अब जैसा कि मैंने भी जब पूछा था तो मुझे भी बताया गया कि वहाँ से एक बार पूछो, कन्फर्म करो। एक राजेश बुक स्टोर है दिल्ली में, तो मैं वहाँ पे गई, मैंने वहाँ पे कॉल लगाया, मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने मुझे समझाया भी, बताया भी, फिर उन्होंने मुझे बहुत सारे पब्लिकेशंस के नाम बताए। बट उन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि ये वाला पब्लिकेशन और जो घटना चक्र है वो बहुत पुराने हैं, तो आप इन पे भरोसा कर सकते हो। सो फिर मैंने सोचा क्यों ना मंगा ही लेते हैं। फिर जब मैंने मंगाया तो मुझे इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्वालिटी में भी मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी डिस्कस किया जाए, क्योंकि अभी यूपी पीसीएस का मेंस आने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम यही है। इसलिए मैं ये वाला वीडियो आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी, इन बुक्स का रिव्यू जो भी मेरा पर्सनल रिव्यू था। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, अभी ये जो भी है ये डिस्क्रिप्टिव चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स हैं। अभी आपका जीएस पेपर 1 है। अब जीएस पेपर 1 में जो भी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका इंडियन सोसाइटी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। मुख्य परीक्षा विशेषांक है ये, और जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। जैसे भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूप, यहाँ पे सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। सारा सिलेबस यहाँ पे आपको बाहर भी दिया गया है। ये पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का जो भी विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक व्याख्या है, फ्लोचार्ट एवं डायग्राम द्वारा प्रश्नों का हल है, शब्द सीमा के अनुरूप प्रश्नों का हल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार अंदर से देखते हैं। ये जैसे आपका यहाँ पे इंडेक्स हो जाता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मतलब जो भी आपको कंटेंट दिया गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये देखिए। यहाँ पे आपको सारे जो भी जीएस पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। ये आपका पाठ्यक्रम हो जाता है, सेम यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही आपको यहाँ पे भी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे परीक्षा प्रश्न पत्रों का विश्लेषण चार्ट है। इसका मतलब कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। जैसे यूके पीसीएस मेंस में यहाँ पे वर्ष 2012, 16 और 21 में 3 इंटू 40 इतने एग्जामिनेशंस में इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी कि कुल मिला के ये 3 साल का है ना, तो इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो टोटल इतना हो गया हमारे पास 120 का मार्क्स का। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे, और इससे आपको पता चलता है कि कितना आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना है बेसिकली। जैसे अब यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे आपके जैसे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है मौर्य काल की कला और वास्तुकला। यहाँ पे आपको दिया भी गया है कि ये कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। जैसे 69th बीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2023 के फर्स्ट पेपर में, आप ये देख सकते हो। इसके बाद ये आपको देखो किस तरीके से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। पहले यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बाद फिर डायग्राम दिया जहाँ पे हमें डायग्राम का नीड था, ये देखिए। उसके बाद फिर पॉइंट वाइज इन्होंने लिखना शुरू किया, क्योंकि पॉइंट वाइज में क्या होता है कि एग्जामिनर बहुत जल्दी से देख भी लेता है, उसको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और अगर एग्जामिनर अच्छे से चेक कर पा रहे, इसका मतलब एग्जामिनर के हाथ में बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपको ट्राई करना है कि आप इस तरीके से लिखें कि एग्जामिनर आपको एक आपका जो इमेज बनाए वो काफ़ी अच्छा बनाए, क्योंकि एग्जामिनर जैसा आपका इमेज बनाएगा उसका माइंडसेट वैसे ही चलता रहेगा फिर पूरे टाइम पे। तो इसलिए आपको सॉल्व पेपर्स पढ़ने होते हैं, ताकि आपका जो लिखने का तरीका है वो इम्प्रूव हो सके। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है उसी तरीके से, यहाँ पे पॉइंट वाइज, और यहाँ पे आपको चीजें दी गई हैं, ये देखिए। तो ये पूरा आपका इस तरीके से ही दिया गया है लास्ट तक, और ये काफी अच्छा है। पाई चार्ट, बार ग्राफ, जो भी आपको नीडेड है ना, मैप वगैरह, सब कुछ उसके अप्रोप्रिएट जगह पर है जहाँ पे उसको होना चाहिए था, और जिस तरीके से आपको उसे रिप्रेजेंट करना चाहिए था। ये आपका फर्स्ट पेपर हो जाता है। इसके बाद ये जीएस पेपर 2 आता है आपका, जो कि सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 है आपका सॉल्व पेपर्स में।
ये देखिए, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब जीएस पेपर 2 में आपका क्या-क्या आता है? पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो जाता है आपका। इसके बाद आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया आपका। ये देखिए, इसका भी हम एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। ये आपका इंडेक्स हो जाता है। यहाँ पे आपका सेम पाठ्यक्रम, फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके बाद ये आपका यहाँ से शुरू हो जाता है आपके क्वेश्चंस। जैसे भारतीय संविधान, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से उसको लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। देखिए, और इसके बाद हम आते हैं जीएस पेपर 3 पे। अब 3 में आपका क्या-क्या आता है? जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, आपका एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आपका ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी हो गया आपका, तो ये सारा आपका पाठ्यक्रम हो जाता है। यहाँ पे आपका इंडेक्स हो जाता है, इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आपका अगेन क्वेश्चंस का, और इसके बाद ये आपका लिखने का तरीका। कुछ डेटा भी आपको याद करना होगा, जो रिसेंट डेटाज़ होंगे वो आपको याद करने होंगे ताकि आपका आंसर इफेक्टिव लगे, क्योंकि जब आप डेटा के साथ लिखते हो ना तो इफेक्टिव लगता है आंसर। ये आपका 4th है, जीएस पेपर 4। अकेला एथिक्स आता है इसमें। ये आपका पूरा का पूरा वो है आपका, जो भी आपका मेन इंडेक्स वो सॉरी आपका जो पाठ्यक्रम है ये वो है। तो इसमें आपका एथिक्स अकेला आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, और एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप मार्क्स कैरी कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, बट इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए अच्छे से। ये देखिए, तो ये आपको यही बताएगा कैसे आपको पॉइंट वाइज़ खुद को कम शब्दों में बयाँ करना है। कुल मिलाकर के अगर आपके पास वर्ड लिमिट है, तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीज़ें लिखनी होंगी जो कि आपको पूरे तरीके से एग्ज़ामिनर को बता पाएँ कि हाँ, आपको उस कंटेंट के बारे में पूरी नॉलेज है। कोई भी चीज़ अधूरी मत छोड़िएगा। ये देखिए, तो ये आपके जीएस पेपर 4 तक हो जाते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि ये अदर पीसीएस एग्ज़ामिनेशंस के लिए भी एप्लीकेबल हैं। अब यहाँ पे अगर आप किसी भी पीसीएस का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, तो ये सारी बुक्स आपके काम की हैं, बस ये वाली बुक को छोड़ कर के, क्योंकि जो लोग यूपी का देंगे, उनके लिए ये वाली बुक इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ ये जितनी भी बुक्स हैं, ये सारी अदर पीसीएस एग्ज़ामिनेशन के लिए हैं। और मैं आप पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, इनका जो टोटल नंबर ऑफ बुकलेट है, वो 7 ही है। यहाँ पे 7th और 8th डाला हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जो 5th में इन्होंने 5th एंड 6th 2 पेपर होते हैं ना आपके स्पेशल के, तो इन्होंने 5 एंड 6 को एक में ही कंबाइन कर दिया है, तो इसी को 5 एंड 6 कंसीडर करके 7 और 8 डाल दिया है, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये आपका 5 हो जाता है, जिसमें आपका 5 एंड 6 पेपर आपको दिया गया है यूपी से रिलेटेड। जैसे ये यहाँ पे सामान्य अध्ययन 5th और 6th का सिलेबस आपको दिया गया है। यहाँ पे ये आपका इंडेक्स हो जाता है, प्रश्न पत्र 5 का और 6 का। उसके बाद ये जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस दिया गया है यूपी से रिलेट करके, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए। अब आपको पता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो आपका जीएस पेपर 1 का टॉपिक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो यूपी से रिलेट करके इस चीज़ को आपको दिया गया है। तो यूपी से रिलेट करके जो भी आपके वो है, उनको ऐसे कैटेगराइज़ कर दिया गया है बेसिकली। ये देखिए, इसमें आपका पूरा यूपी का 5th और 6th पेपर देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद आपको मिलती है सामान्य हिंदी एवं पत्रालेखन। ये देखिए, ये जितना भी चीज़ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे ये मुख्य आकर्षण है आपके, जो कि आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपका हो जाता है अबोध क्षमता, संक्षेपण, पत्रालेखन, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। यहाँ पे ये आपको इंडेक्स देखने के लिए मिलता है, ये क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ये ग्राफ के फॉर्म में दिया गया है कि ट्रेंड एनालिसिस क्या था प्रीवियस ईयर जनरल हिंदी का। यहाँ पे आपको हिंदी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ये आपका पत्र हो जाता है, ये आपके मुहावरे हो जाते हैं, तो ये आपके हिंदी को कवर कराएगा। उसके बाद ये आपका निबंध आता है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप इसको पढ़ने के लिए बैठेंगे, पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं निबंध का। इसमें ये आपका इंडेक्स हो जाता है, अब आप देख सकते हो इसमें ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूडेड मिलेंगी। अब आप जानते हैं कि जो निबंध होता है उसमें आपको कंटेंट बहुत मिलता है, तो आपके आइडियाज़ को शेप करेगा। क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा कंटेंट पढ़ेंगे, जब आप कोटेशंस पढ़ेंगे, तो आपका आंसर आपका जो ऐसे होगा बहुत इफेक्टिव लगेगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। इसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज गेन होगी वो आपके अदर सब्जेक्ट्स में भी काम आएगी, तो ऐसे इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका ऐसे को कंप्लीट कराएगा। तो ये सारी बुक्स मिलकर के आपके यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन को कंप्लीट कराएँगी, प्रिपरेशन में अच्छी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, आपको एक तरीके से रिवीजन कराएँगी। तो अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर शेयर किया गया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने पूछा था स्टार्टिंग में, वैसे ही अगर आपको भी है तो आप भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप इन्हें परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप इन्हें घर बैठे भी मँगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इनको ऑनलाइन ऑर्डर किया था। थैंक यू सो मच।